क्या आपने कभी रात में आसमान में अनगिनत तारों को देखकर खुद से एक आसान सवाल पूछा है? क्या हम अकेले हैं? हम अक्सर दूसरे ग्रहों पर एलियंस के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या होगा अगर सवाल इससे भी बहुत बड़ा है? क्या होगा अगर हमारा पूरा ब्रह्मांड अपनी सभी गैलेक्सी, तारों, ग्रहों, एक अनंत कॉस्मिक समुद्र तट पर रेत का सिर्फ एक छोटा सा दाना है? इस अविश्वसनीय विचार को वैज्ञानिक मल्टीवर्स कहते हैं। हमारा ब्रह्मांड इकलौता नहीं है, सिर्फ दूसरी दुनिया नहीं, बल्कि दूसरे पूरे ब्रह्मांडों की कल्पना करें। हर एक के अपने फिजिक्स के नियम, अपना इतिहास और शायद जिंदगी का अपना वर्जन। यह हमारी कल्पना की सीमाओं को बढ़ाता है। यह विचार सिर्फ किसी फिल्म की कल्पना नहीं है, यह विज्ञान के कुछ सबसे ब्रिलियंट माइंड्स से आता है। देखें, जब आप हवा में एक बुलबुला तैरता देखते हैं, आप जानते हैं वह कहीं से आया है। क्या होगा अगर हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक बुलबुला है? एक बहुत बड़े कॉस्मिक बुलबुला बनाने वाले की बनाई हुई संरचना मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि ऐसे बुलबुले अनंत संख्या में हो सकते हैं। सबसे लोकप्रिय मल्टीवर्स थ्योरीज में से एक इटर्नल इन्फ्लेशन के विचार से आती है। उबलते पानी के एक बड़े बर्तन की कल्पना करें। जैसे जैसे पानी उबलता है, यह अनगिनत बुलबुले बनाता है जो ऊपर आते हैं, एक पल के लिए फैलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इटर्नल इन्फ्लेशन का सिद्धांत, जिसे एलन गथ, एंड्रे लिंड जैसे वैज्ञानिकों ने प्रमोट किया है, बताता है कि जिस स्पेस से हमारा ब्रह्मांड पैदा हुआ था, वह लगातार एक्सपैंड हो रहा है और नए ब्रह्मांड बना रहा है। जैसे वह उबलता पानी लगातार नए बुलबुले बनाता है। हमारा बिग बैंग सब कुछ की शुरुआत नहीं था, बल्कि वह क्षण था जब हमारे अपने बुलबुले वाले ब्रह्मांड ने इन्फ्लेट करना शुरू किया। इनमें से हर एक ब्रह्मांड हमारे अपने ब्रह्मांड से बहुत अलग हो सकता है। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करें जहां ग्रेविटी बहुत मजबूत है, या एक जहां प्रकाश एक अलग गति से यात्रा करता है। कुछ खाली और बेजान हो सकते हैं, लगभग तुरंत ही अपने आप में ढह जाते हैं। अन्य जीवन के ऐसे रूपों से भरे हो सकते हैं जो इतने अजीब हों कि हम उन्हें समझ भी न पाए। हमारे अस्तित्व के लिए बस सही परिस्थितियां हैं। एक अवधारणा जिसे कभी कभी गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल कहा जाता है, यह लॉटरी टिकट खरीदने जैसा है। इस कॉस्मिक लॉटरी में हम विजेता हैं। हम इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का नंबर आ गया। अब एक अलग और शायद और भी पर्सनल प्रकार के मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करते हैं। यह क्वांटम मैकेनिक्स की मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन है, जिसे सबसे पहले 1950 के दशक में ह्यू एवरेट III नाम के एक फिजिसिस्ट ने प्रस्तावित किया था। यह क्वांटम दुनिया की अजीबोगरीबी से निपटता है, जहां इलेक्ट्रॉन्स जैसे छोटे कण एक साथ कई स्टेट्स में मौजूद हो सकते हैं। एक घटना जिसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। सिद्धांत कहता है कि जब हम किसी कण को ऑब्जर्व करते हैं और उसे एक विशिष्ट स्टेट में देखते हैं, तो ब्रह्मांड वास्तव में विभाजित हो जाता है। आज आपने जो एक आसान चुनाव किया, उसके बारे में सोचें। शायद आपने कॉफी के बजाय टी पीने का फैसला किया। मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी के अनुसार जिस पल आपने वह फैसला किया, ब्रह्मांड दो में विभाजित हो गया। इस ब्रह्मांड में आप यहां बैठे हैं, अपनी टी पी चुके हैं, लेकिन एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जो अभी अभी अलग हुआ है, आपका एक वर्जन कॉफी का आनंद ले रहा है। हर एक क्वांटम इवेंट माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक तक ब्रह्मांड को विभाजित करता है। इसका मतलब है कि पैरेलल यूनिवर्सेस की लगभग अनंत संख्या है, जिसमें आपके ऐसे वर्जन्स हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में हर संभव अलग चुनाव किया। एक आप हैं जिन्होंने वह नौकरी ली जिसे आपने ठुकरा दिया था, और एक आप हैं जो कभी अपने सबसे अच्छे दोस्त से नहीं मिले। यह अवधारणा क्वांटम मैकेनिक्स से चांस के तत्व को हटा देती है। ब्रह्मांड एक परिणाम तय करने के लिए डाइस नहीं फेंकता है, यह बस डाइस के हर फेज के लिए एक नई रियलिटी बनाता है। आपका जीवन एक अकेली कहानी नहीं है, बल्कि कहानियों की एक अनंत लाइब्रेरी का पहला अध्याय है। हर एक उतना ही वास्तविक है जितना अगला। सभी उन चुनावों से शाखाएं बनाते हैं जो आप हर एक सेकंड करते हैं। जबकि ये ब्रह्मांड हमारे पैरेलल है, वे नॉन इंटरैक्टिंग है। चीजों की ग्रैंड कॉस्मिक स्कीम में हर पथ लिया गया था, हर संभावना साकार हुई। फिजिक्स के सबसे महत्वाकांक्षी सिद्धांतों में से एक स्ट्रिंग थ्योरी, यह बताती है कि मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक पॉइंट लाइक पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि छोटे वाइब्रेटिंग वन डायमेंशनल स्ट्रिंग्स हैं। एक गिटार स्ट्रिंग के बारे में सोचें, यह वाइब्रेट करके अलग अलग म्यूजिकल नोट्स बनाती है। इसी तरह कॉस्मिक स्ट्रिंग्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करते हैं, और हर वाइब्रेशन एक अलग पार्टिकल बनाती है।
पूरा ब्रह्मांड इन मिनिस्क्यूल स्ट्रिंग्स पर बजती एक ग्रैंड कॉस्मिक सिम्फनी है। स्ट्रिंग थ्योरी को एक्स्ट्रा डिमेंशंस की आवश्यकता होती है। हमारे 3 स्पेस डिमेंशंस और टाइम के अलावा वैज्ञानिक मानते हैं 10 या 11 डिमेंशंस गार्डन होज एनालॉजी, दूर से यह एक लाइन जैसा दिखता है, लेकिन एक चींटी के लिए यह सर्कमफ्रेंस के साथ एक 2D सरफेस है। स्ट्रिंग थ्योरी इन डिमेंशंस को बहुत सी तरह मोड़ सकती है। संख्या इतनी बड़ी, शायद 10 पार 100, हर एक अलग शेप देता है। हर यूनिक शेप अपने फिजिकल लॉज बनाएगा। अन्य ब्रह्मांड ब्रेन्स पर हो सकते हैं, मेम्ब्रेन्स जो हायर डायमेंशनल स्पेस में तैरते हैं, जैसे किताब के पन्ने। हम शायद इन स्ट्रिंग्स, डिमेंशंस या ब्रेन्स को सीधे नहीं देख पाएंगे, पर वैज्ञानिक इनडायरेक्ट संकेतों की तलाश कर रहे हैं। क्या हम कभी दूसरे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं? अभी के लिए हमारे पास जवाब नहीं है, लेकिन खोज जारी है। क्या हम अनंत कॉस्मिक सिम्फनी में सिर्फ एक नोट हैं?